भैया 500 से ज्यादा जॉब्स अप्लाई कर चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता, प्लीज हेल्प मी। ये डीएम मुझे कल आया, रेज्यूमे देखी तो भाई ने अपना पूरा फोकस नेटिव एंड्रॉइड पे लगा रखा था। नौकरी पे नेटिव एंड्रॉइड की टोटल जॉब्स कितनी पता है? सिर्फ 65 पूरे इंडिया में। नाउ इसे कंपेयर करो जावा डेवलपर 59,000 प्लस, क्लाउड एंड डेवऑप्स 52,000 प्लस एंड एआई इंजीनियर 50,000 प्लस। और भाई ने उस टेक को सीखने में 6 महीने लगा दिए। एक गलत चॉइस और 6 महीने वेस्ट, और कभी कभी तो 2 साल भी। और ये अकेला केस नहीं है, हर हफ्ते ऐसे डीएम्स मुझे आते रहते हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने भी यही मिस्टेक की थी। मार्केट क्या डिमांड कर रहा है मुझे पता ही नहीं था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं 1 साल तक जॉबलेस रहा। लेकिन फिर मैंने सही डिसीजन लिया और आज मैं यूके में जेपी मोर्गन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और तुम ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने लिंक्डइन, फाउंडेड, नौकरी और एम्बिशन बॉक्स का डेटा एनालाइज किया। इस वीडियो में मैं इंडिया के टॉप 6 टेक स्टैक्स रैंक करूंगा। हर स्टेक को 5 टेस्ट से पास होना पड़ेगा। जॉब्स, फ्रेशर एंट्री, सैलरी, एआई सेफ्टी एंड कंपटीशन। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक स्टैक सैलरी में चैंपियन है, एक एआई सेफ्टी में और एक फ्रेशर एंट्री में। फिर भी वो नंबर 1 नहीं बना, क्योंकि नंबर 1 डिसाइड करता है एक हिडन फैक्टर। चलो देख। नंबर 6 है साइबर सिक्योरिटी, लाइनक्स, नेटवर्किंग, क्लाउड सिक्योरिटी, SIEM टूल्स एंड पाइथन स्क्रिप्टिंग। जब तक हैकर्स एग्जिस्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी रहेगा। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये एआई प्रूफ, एआई खुद नए अटैक वेक्टर्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इंक्रीज हो रही है। नेस्कॉम के हिसाब से इंडिया में 1.2 लाख साइबर सिक्योरिटी रोल्स अनफिल्ड है, मतलब स्किल्ड लोगों की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। इसमें सैलरी शुरुआत में थोड़ी स्लो होती है, लेकिन 5-6 साल बाद क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स अच्छा कमा रहे होते हैं। और एक मिथ तोड़ देता हूँ, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं होते, कई नेटवर्किंग से आते हैं और कई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए करियर नहीं है। एआई सेफ्टी में चैंपियन, लेकिन फ्रेशर एंट्री स्लो होने की वजह से ये है नंबर 6। नंबर 5 है मॉडर्न वन, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड और उसके साथ टाइपस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट.js। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टैक है और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2026 में प्लेन मन मत सीखना। अगर आज मैं फर्स्ट ईयर में होता तो मन के साथ टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js और बेसिक क्लाउड नॉलेज जरूर लेता। मन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एंट्री। आप 6 महीनों में जॉब रेडी हो सकते हो, लेकिन इसीलिए कंपटीशन भी बहुत है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर बूट कैंप और हर तीसरा स्टूडेंट मन सीख रहा है। एआई ने इसे इम्पैक्ट जरूर किया है। सिंपल फ्रंट एंड और बेसिक क्रड ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुका है, पर मन डेड नहीं, बस इवॉल्व हो गया है। और अभी भी फ्रेशर एंट्री में ये चैंपियन है, और इसीलिए ये है नंबर 5 पे। नंबर 4 डेटा एनालिटिक्स, SQL, एक्सेल, पावर बीआई या टैब्लू, पाइथन बेसिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नौकरी पे डेटा एनालिस्ट की 40,000 प्लस जॉब्स हैं। ये टॉप 6 में 4th हाईएस्ट है। एक डेटा एनालिस्ट कंपनी के डेटा से इनसाइट्स निकालता है, सेल्स कहाँ ग्रो हो रहा है, कस्टमर कहाँ छोड़ रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रेशर एंट्री बहुत इजी है और ना ही आपको हैवी डीएसए चाहिए। SQL और टैब्लू स्ट्रॉन्ग करो और आप 6 महीनों में प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे। और सैलरी की बात करें तो फ्रेशर सैलरी 3.5 लाख टू 7 लाख। 4-5 साल बाद आप 15 से 25 लाख भी कमा सकते हो। GCCs में सीनियर एनालिटिक्स और एनालिटिक्स मैनेजर 30 लाख पर एनम से भी ज्यादा कमाते हैं। अगर तुम्हें हैवी कोडिंग नहीं करना और एक टेक करियर चाहिए तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। एआई सेफ्टी की बात करें तो एआई टूल्स जैसे ChatGPT, पावर बीआई, कोपायलट एनालिस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। एनालिस्ट जो क्वेश्चंस पूछता है, जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझता है, वो एआई अभी नहीं कर पा रहा। इसकी जॉब वॉल्यूम टॉप 4 में है, एंट्री सबसे इजी और सैलरी भी डिसेंट है। ये नंबर 4 इसलिए कि इसकी सैलरी टॉप 3 से थोड़ी सी कम है। अब तक के स्टैक्स अच्छे थे, लेकिन अब हैवी वेट स्टार्ट होते हैं। टॉप 3। नंबर 3 है क्लाउड एंड डेवऑप्स, AWS, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, लाइनक्स एंड CI/CD। क्लाउड एंड डेवऑप्स हर कंपनी को चाहिए। नौकरी पे 52,000 प्लस जॉब्स हैं। ये टॉप 6 में है, 2nd हाईएस्ट। सैलरी इसमें अच्छी है और कंपटीशन मॉडरेट, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसे सीरियसली नहीं लेते। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो डॉकर और कुबरनेटिस सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें लाइनक्स कमांड्स प्रॉपर्ली नहीं आते। फाउंडेशन स्किप करके डेवऑप्स नहीं बन पाओगे। इसकी वीकनेस ये है कि इसमें डायरेक्ट फ्रेशर एंट्री बहुत कम है और ज्यादातर लोग पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के डेवऑप्स में ट्रांजिशन करते हैं, और इसी वजह से ये है नंबर 3 पे। नंबर 2 है एआई इंजीनियरिंग, पाइथन, मशीन लर्निंग, पाइटॉर्च, रैग, वेक्टर डेटाबेसेस एंड LLM एप्लीकेशंस। इसमें सबसे ज्यादा हाइप, सबसे ज्यादा ग्रोथ और सबसे ज्यादा सैलरी। नौकरी पे जॉब्स 50,000 प्लस और इसकी डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा है। नेस्कॉम बोलता है 2027 तक इंडिया को 12 लाख एआई प्रोफेशनल चाहिए और करंट सप्लाई है सिर्फ 4.2 लाख का, मतलब 8 लाख का गैप। इसकी सैलरी टॉप 6 में हाईएस्ट है, लेकिन एक कड़वा सच, एआई इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है। यह 6 महीने के कोर्स वाली फील्ड नहीं है, इसमें 2-3 साल का कमिटमेंट चाहिए। मैथ, प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉयमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। लेकिन इसमें तुम अगर जेन्युइनली स्किल्ड हो गए
तो कंपटीशन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। सैलरी और ग्रोथ का किंग होने के बावजूद एआई इंजीनियर नंबर 2 पे, क्योंकि इसमें फ्रेशर एंट्री डिफिकल्ट है। और नंबर 1 है जावा फुल स्टैक। जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, डेटाबेसेस एंड क्लाउड। मुझे पता है कई लोगों को लगता है कि जावा बोरिंग है, जावा ओल्ड है या जावा खत्म है, लेकिन मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता। हायरिंग डेटा ये कहता है कि मार्केट में बहुत डिमांड है। नौकरी पे इस पे 59,000 प्लस जॉब्स। टॉप 6 में हाईएस्ट। बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, जीसीसीज, आईटी सर्विसेज सब जावा पे चल रहे हैं। इसमें एंट्री रिलेटिवली इजी है, कैंपस हायरिंग पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है और सैलरी भी काफी अच्छी है। लिंक्डइन पे जावा बोरिंग लगता होगा, लेकिन सैलरी स्लिप देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा फाइनल रैंकिंग कुछ ऐसा है: 1 जावा फुल स्टैक, 2 एआई इंजीनियरिंग, 3 क्लाउड एंड डेवऑप्स, 4 डेटा एनालिटिक्स, 5 मॉडर्न मर्न एंड 6 है साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक हिडन फैक्टर नंबर 1 डिसाइड करेगा। वो हिडन फैक्टर है बैलेंस। एआई सैलरी में चैंपियन है, साइबर सिक्योरिटी एआई सेफ्टी में चैंपियन है, मान और डेटा एनालिस्ट फ्रेशर एंट्री में चैंपियन है, लेकिन जावा हर कैटेगरी में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसमें कोई मेजर वीकनेस नहीं है और इसी वजह से ये नंबर 1 है। लेकिन ऑनेस्टली अब रैंकिंग भूल जाओ, क्योंकि ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम टियर 3 या टियर 2 कॉलेज से और प्लेसमेंट चाहिए तो जावा स्प्रिंग बूट एक प्रैक्टिकल चॉइस है। इसकी हायरिंग पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, डीए से अच्छे से आता है और लॉन्ग टर्म सोचते हो तो एआई इंजीनियरिंग सही है, क्योंकि इसमें है हाईएस्ट अपसाइड और हाईएस्ट ग्रोथ। अगर तुम्हें स्टार्टअप में काम करना है या फ्रीलांसिंग करना है तो मर्न्स टेक अच्छा ऑप्शन। अगर तुम्हें कोडिंग पसंद नहीं है और फिर भी टेक में करियर चाहिए तो डेटा एनालिस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर तुम ऑलरेडी डेवलपर और अच्छा ग्रोथ चाहिए तो क्लाउड एंड डेवऑप्स बढ़िया ऑप्शन। और अगर तुम्हें एआई प्रूफ करियर चाहिए और लॉन्ग गेम खेलना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सेलेंट। देखो, गलत टेक स्टैक चूज करने का कॉस्ट कभी कभी 6 महीना नहीं, पूरा करियर हो सकता है। इसलिए रैंकिंग पे मत जाओ, खुद से पूछो कि मेरे लिए कौन सा टेक स्टैक बेस्ट है। अगर आज उसका आंसर मिल गया है तो आज से स्टार्ट करो, भले 30 मिनट्स, बट टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर अब तक आंसर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, डू चेक इट आउट। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा टेक स्टैक चूज कर रहे हो। इस चैनल पे सभी टेक स्टैक के रोड मैप अवेलेबल है, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।